ॐ श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दे करे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है स्वर्ग, नरक और मोक्ष। प्रश्न है कि पाप पुण्य, स्वर्ग, नरक और मोक्ष क्या चीज़ हैं, कर्म कहाँ रहते हैं। तो स्वामी जी जो हैं वो पाप पुण्य का जो है यहाँ पे दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। दृष्टांत दिया हुआ है इंद्र जी का और राजा नहुष, बृहस्पति और सची इंद्राणी का। ये सुंदर कथा चल रही है। तो ये जब इंद्र जी ने छल किया और ऋषियों ने जो है वो ऋषि और देवताओं ने राजा नहुष को जो है वहाँ का इंद्र बना दिया। तो इंद्र ने अब सची इंद्राणी से कहा कि भाई जैसे तुम इंद्र के साथ रहती थी वैसे ही मेरे साथ भी रहो। तो अब सची इंद्राणी जो है वो अपने गुरु बृहस्पति जो देव गुरु हैं उनके पास गई और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपने तो मुझे वरदान दिया था कि भाई तुम पतिव्रता होगी और जो है कभी वो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है वो ही आगे प्रसंग चल रहा है। तो जो इंद्र जो हैं वो राजा नहुष के उससे जो है वो तालाब में एक कमल की डंडी में सूत के समान बारीक रूप धारण करके रहता था। तो अब सची इंद्राणी जो उनके पास गई तो और सारा वो बात कही। तो अब उनको बताया गया कि फिर वो मान गई कि भाई ठीक है और तुम मेरे पास जो है वो यानी कि वाहन के पशु कि मैं तुम्हें अपना पति बनाऊंगी, राजा नहुष से कहा। पर तुम जो है वो वाहन के पशु जो है दिव्य रूपधारी, हृष्ट पुष्ट और ब्रह्म ज्ञानी हो, जो जिस रथ पे तुम सवार होके आएंगे उनके जो इनकी घोड़ों की जगह पे ये वाले होने चाहिए। तो इसीलिए आप ऋषि लोगों के कंधे पर धरी हुई पालकी में बैठकर मेरे पास आइए, ये सची इंद्राणी जी ने कहा। तो यह सुनकर सची और देवी वहाँ से लौट आई। इंद्र के कहे अनुसार जो है सची ने नहुष से कहा। इंद्र के कहे अनुसार सची ने नहुष से कहा। नहुष ने यह बात मान ली और ऋषि लोगों को पालकी में जोत कर उनमें बैठाकर इंद्राणी के पास चला। तो पालकी में जुटे हुए ऋषियों में अगस्त ऋषि भी थे। परमहंस ऋषि लोगों ने मेहनत का काम कभी नहीं किया था, उनसे कहार का काम भला कैसे हो सकता था। तो भी बिना क्रोध किए पालकी को उठाकर भी धीरे धीरे चलने लगे। तो राजा नहुष को सची से सत्वर मिलने की उत्सुकता प्रबल थी, इसलिए उसने ऋषियों से जल्दी जल्दी चलने को कहा। ऋषि अपनी जान में जल्दी जल्दी चलते थे, अपने उससे तो वो जल्दी जल्दी चल रहे थे सब ऋषि। परंतु जो नहुष की आतुरता के सामने ऋषि लोग बहुत ढीले थे कि उनको ये लग रहा था राजा को कि ये ऋषि चल ही नहीं रहे हैं। तो 2-3 बार नहुष ने जल्दी चलने को कहा तो भी ऋषि लोगों को अपनी उसी चाल में चलते देखकर उसे क्रोध आया और उसने अगस्त ऋषि के लात मारकर सर्प सर्प चल चल कहा। तो अगस्त ऋषि शांत थे तो भी नहुष का क्रोध जो उनमें प्रवेश कर गया और प्रतिध्वनि रूप क्रोध निकला। अगस्त जी ने उसे शाप दिया कि तू सर्प होकर पृथ्वी पर गिर, 10,000 वर्ष पीछे तू स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। नहुष के पाप के संस्कार जो स्थूलता को प्राप्त हुए थे वे ऋषि को लात मारने के दोष से पूर्ण होकर पक गए और फल देने में प्रवृत्त हुए। इसलिए राजा नहुष सर्प होकर पृथ्वी में
गिरा। इंद्र को इस बात की खबर हुई और वह जल में से निकलकर अपने पद पर आरूढ़ हुआ। इंद्र ने प्रथम त्रिशिरा को मारकर हत्या का पाप ग्रहण किया, परंतु उसका पुण्य प्रबल होने से पाप सूक्ष्म भाव में रहा। जब दूसरी बार वृत्तासुर से युद्ध करने को गया, तब उस पाप के दोष से जीत न सका। छल से संधि करने के कारण फिर पाप की वृद्धि हुई। फिर विश्वासघात से अधिक वृद्धि होने से सब पककर फल देने को तत्पर हुए और पाप फल से इंद्र को आंतरिक जलन के कारण जल में प्रवेश करना पड़ा। नहुष शुभ कर्म वाला था। जब उसका पुण्य फल देने के योग्य हुआ, तब निर्बल होते हुए भी ऋषि देवताओं ने उसको जो वो शक्ति से इंद्र हुआ, उनकी शक्ति से। यहाँ तक उसका शुभ कर्म था। ऐश्वर्य प्राप्त होने से पाप के संस्कार बढ़ने लगे। प्रथम पर पत्नी की तरफ कामेच्छा, दूसरे ऋषि देवताओं को तुच्छ समझने का अभिमान और गुरु बृहस्पति का पर तिरस्कार, तीसरे ऋषियों को पालकी पर चढ़ने का जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है, और फिर चौथे जो है वो उनको जो अगस्त ऋषि हैं उनको जो है वो लात मारना। इस प्रकार पाप का गड़ा पूर्ण भर जाने से सर्प होना पड़ा। तो अब आगे बता रहे हैं कि एक धर्म कर्मनिष्ठ पंडित शिवालय में शिव पुराण की कथा लोभ लालच रहित शांत चित्त से शिव की प्रसन्नता निमित्त और व्यवहार के निर्वाह निमित्त कहा करता था। धर्म कर्मनिष्ठ पंडित शिव मंदिर में कथा कहा करता था। शुभ आचरण वाला और संतोषी भी था, परंतु कथा सुनने के लिए उसके पास श्रोता बहुत कम आते थे। इसकी चिंता रहित वह अपना काम ठीक ठीक किया करता था। कथा कहते हुए 3 महीने जो हैं वो बीत गए। घर से खर्च भेजने को पत्र पर पत्र आते थे, परंतु वह कुछ भेज नहीं सकता था और कथा की पूर्ण आहुति में कुछ विशेष प्राप्ति की आशा भी न थी। उस गांव का एक लोभी साहूकार संध्या समय वन की तरफ महादेव के मंदिर में दर्शन करने गया और उसने जाकर देखा तो शिवालय बंद था और उसमें कोई आदमी बातें करते हों ऐसा उसे ज्ञात हुआ। साहूकार कान लगाकर सुनने लगा तो उसे यह सुनाई दिया प्रथम शब्द कि हे प्राणपते, हे जगन्नाथ, सदाशिव, आप अपने भक्त की रक्षा करना भूल जाते हो, सो ठीक नहीं है। दूसरा शब्द उसको सुनाई पड़ा कि प्रिय पार्वती, किस भक्त के लिए तू कहती है, मैंने किसकी रक्षा नहीं की। तो ये पार्वती जी बोल रही हैं कि भाई हे प्राणपते, हे जगन्नाथ, सदाशिव, आप अपने भक्तों की रक्षा करना भूल जाते हो, सो ठीक नहीं है। तो दूसरा शब्द सुनाई दिया कि भाई हे प्रिया, किस भक्त के लिए तू कहती है, मैंने किसकी रक्षा नहीं की। तो जो पार्वती जी हैं वो बोलती हैं कि हे स्वामिन, इस ग्राम में चंद्रशेखर महादेव पर जो पंडित कथा कर रहा है वह अपना पूर्ण भक्त है। उसके घर पर बाल बच्चे भूखे मरते हैं। शिव पुराण की कथा करते हुए 3 महीने हो गए हैं। आप तो उसकी पूर्ण आहुति कराइए। श्रोता भी विशेष नहीं आते। ब्राह्मण गरीब सुशील और उसका आपका अनन्य भक्त है। पूर्ण आहुति में कुछ अच्छी रकम उसको दिलवाना चाहिए। दूसरा शब्द फिर सुनाई पड़ा उसको, जो वहाँ पे कान लगा के सुन रहे थे साहूकार, कि हे देवी, मुझे इस बात का स्मरण है, मैं उसकी पूर्ण आहुति परसों ही दूंगा और उसकी भक्ति अनुसार जो है उसको धन दिलवाऊंगा। फिर प्रथम शब्द हुआ, हे भक्त वत्सल, आप कितना धन उसको दिलवाएंगे। तो दूसरा शब्द हुआ 1100 रुपये। तो प्रथम शब्द हंसकर, हे देव, वहाँ तो 1100 कौड़ियों का भी ठिकाना नहीं है।
दूसरा शब्द फिर आया कि हे प्रिया, क्या कुछ मेरी सामर्थ्य के सामने असंभित है? परसों किसी न किसी प्रकार से 1100 रुपये अवश्य ही दिलवाऊंगा। तो साहूकार ये सुनकर जो है उल्टे पांव अपने घर आया और विचार करने लगा, आज महादेव जी का दर्शन तो ना हुआ, परंतु शिव पार्वती की बातें सुनने में आ गई, जिनके सुनने के दर्शन से भी अधिक लाभ होगा, जिनके सुनने से दर्शन से भी अधिक लाभ होगा। तो शास्त्रों में श्रवण का जो महात्म्य वर्णन किया है वह झूठ नहीं है। तो दूसरे दिन वह कथा कहने वाले पंडित के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, शिव पुराण की पूर्ण आहुति कब होगी? तो पंडित जी ने कहा, सेठ, समय बेढब है, कथा कहते 3 मास हो गए हैं, कथा कहते 3 महीने हो गए हैं, घर जाने की और खर्च की जरूरत है, कल ही पूर्ण आहुति कर दी जाएगी, प्रारब्धवश जो प्राप्त हो जाएगा सो सही। तो अब साहूकार ने कहा, तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम।